फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए एक और स्टोरी सुनते हैं। एक शिव भक्त था, उसकी स्टोरी है। शिवालय जाता था रोज़ जल चढ़ाने के लिए, और जो वो शिवालय था वो थोड़ा नीचे को था। मतलब उसे सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ता था। जैसे हमारा टपकेश्वर महादेव मंदिर है देहरादून में, 108 सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए। तो नीचे उतरता था, जल चढ़ाता था, फिर वापस सीढ़ियों से आ जाता था। तो वो उसकी रोज़ दैनिक उसकी रूटीन था। रोज़ चल जाता था, आता था। अब एक बार क्या हुआ कि उसके घर में जो गाय थी, उसने एक बछिया को जन्म दिया। तो जो बछिया थी, उसने सोचा चलो मेरा बच्चा है छोटा सा, इसको भी मैं ले चलता हूँ और महादेव के दर्शन कराता हूँ। तो वो दर्शन कराने के लिए गया। अब क्या हुआ, वो ले गया सीढ़ियों तक। अब सीढ़ियों तक तो ले गया, लेकिन वो नीचे कैसे लेके जाए। तो खींचने की कोशिश करी रस्सी से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया, नहीं खींच पाया। अब वो बचिया, वो बेचारा डर रही थी। वो मैंने कहा मैं नीचे नहीं जाऊंगी, और वो बेचारा लगा कि मैं नीचे ले जाऊंगा। तो जिद्दी तो था ही। तो उसने क्या किया, उसे उठाया कंधे पे और नीचे चला गया। और छोटा बच्चा था तो कंधे पर उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी, उठा लिया, चला गया। दर्शन कराए, खुद भी किए, जल चढ़ाया, वापस आया, सीढ़ियों से ही वापस आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वो रोज़ उसको बच्चे को ले जाता था। उसने सोचा मेरा बच्चा है, चलो मैं दर्शन करने जा ही रहा हूँ, उसको भी ले जाता हूँ। तो रोज़ लेके जाता था, और रोज़ लेकर वैसे ही सीढ़ियों से वापस आता था। ऐसे करते करते क्या हुआ, 5 साल बीत गए। अब वो जो बचिया थी वो हो गई गाय, साइज़ बढ़ गया उसका। लेकिन वो फिर भी उसको कंधे पे उठाता, नीचे 108 सीढ़ियाँ चढ़ता, सीढ़ी, और फिर वापस दर्शन के बाद 108 सीढ़ी चढ़ के वापस आ जाता था। 5 साल से कर रहा था। लोग उसे देखते थे, आश्चर्य से देखते थे, जाते थे, आते जाते सब उसको ये देखते थे कि यार ये क्या कर रहा है। पर खैर कोई कुछ बोलता नहीं था। तो एक समय क्या हुआ कि वो नीचे जा रहा था, तो लोगों ने, जैसा था पहले से, आश्चर्य से देखते थे तो देख रहे थे, तो लेकिन बोले कुछ नहीं। फिर भी वो गया, दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वापस जब आ रहा था, तो कुछ भक्त लोग थे वहाँ पे जो दर्शन करके आए थे। उनमें से एक ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, इसको, गाय को उठा के लेके जा रहे हो। ऊपर 108 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। अगर कहीं फिसल गए पाँव, या कुछ हो गया, गिरे गए, या झटका भी लग गया, तो तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी, मरा जाओगे। क्या करते हो तुम, ऐसे क्यों करते हो? तो उसने कहा कि क्यों, क्या हो गया, ये तो मेरा बच्चा है, इसे मैं रोज़ 5 साल से लेकर आ रहा हूँ, लेके जाता हूँ, क्या दिक्कत है? मैं तो रोज़ ले जाता हूँ। उन्होंने कहा हाँ भाई, रोज़ तो ले जाते हो, लेकिन इसका तुमने सोचा है कि इसका वज़न कितना है? गाय हो गई है वो। तो उसने कहा भाई ले तो मैं रोज़ ही जाता हूँ। मैंने कहा देख लो। मैंने कहा ठीक है। अब वो लोग तो चले गए। अब इसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं तो रोज़ ही लेके जाता हूँ, उठा लूँगा। तो उसने उठा लूँगा सोचा, और उसने कोशिश करी उठाने की, और उस दिन वो उसे उठा नहीं पाया। बहुत कोशिश कर ली, लेकिन नहीं उठा पाया। अब वो बहुत परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं। जितना प्रयास करता था उतना ही विफल हो जाता था, जितनी ज़ोर से कोशिश करता था उतना ही उसका दम निकल जाता था, नहीं उठा पाया उसको। अब वो बेचारा जो है फंस गया मंदिर में गाय के साथ नीचे। अब ना ऊपर ले जाने को रहा, लेके कैसे जाए, और नीचे उसे छोड़ नहीं सकता। तो वो बेचारा वहाँ पे फंस गया। अब दोस्तों, उसके साथ ऐसा क्यों हो? अब सोचिए, 5 साल से वो उसको कंधे पे बैठा के, चढ़ा के नीचे ले जाता था, 108 सीढ़ियाँ उतरता था, फिर वापस 108 सीढ़ियाँ चढ़ जाता था, कुछ पता नहीं चलता था उसको। लेकिन अचानक से एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो उसको उठा भी नहीं पाया। ले जाना तो बहुत दूर की बात है, एक कदम भी नहीं चल पाता। उठा लेता तो बात दूसरी थी, उठा ही नहीं पाया तो एक कदम भी क्या चलता। ये जो हमारा दिमाग है ना, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही सबसे बड़ा दोस्त है। आप बहुत अच्छी काम कर लीजिए, बहुत बढ़िया काम कर लीजिए, 100 अच्छे काम करेंगे, वो उसको नोट करेगा। लेकिन जैसे ही एक बुरा काम करेंगे, बुरी एक नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आएगा, ये उसको पकड़ लेगा और उसको मल्टीप्लाई कर देगा। वो बोलेगा कि भाई ये बहुत मुश्किल है। आप सोचोगे अगर ऐसा कि मुश्किल है, तो कहेगा नहीं है तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम सोच भी कैसे सकते इसको करने की। तो जो हमारा दिमाग है, हमें उसको ऐसा करने नहीं देना, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कोरोना में,
कोरोना काल है, लोग बहुत बहुत डरे हुए हैं। डरना भी चाहिए, ठीक है, डरना चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। डरना इसलिए चाहिए कि बाहर आप निकलोगे तो आपको होने का खतरा है, तो आप जितना प्रोटेक्शन रखें उतना अच्छा है। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, जो गवर्नमेंट कह रही है फॉलो करिए, वैक्सीनेशन कराइए, पर मस्त रहिए। खुश तो रह सकते हैं ना, डरने की क्या बात है, सही है ना। अब आपको दिमाग को केवल इतना बोलना है कि भाई ठीक है, एक वायरस है जो कि साबुन से धुल जाता है, ठीक है ना, साबुन से धोते आप निकल जाता है वायरस, ब्रेक हो जाता है। बट एनी आप साबुन खा मत लेना कहीं, ओके। तो ऐसा वायरस है जो कि ठीक हो जाता है, उसके लिए आप क्यों डरते हो। 98% लोग जो है रिकवर कर जाते हैं, और उनमें 90% को तो हॉस्पिटल भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हॉस्पिटल क्यों जाने की ज़रूरत पड़ती है, आप सोचिए। अब आप जब अपने दिमाग को बोलते रहेंगे कि हाय 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 मुझे कोरोना हो गया, तो कहेगा हाँ तुम तो बचोगे भी नहीं। यही जो है ब्रेन हमें बताने वाला है। तो आपको क्या करना है, आप दिन में अपने ब्रेन को मैसेज देते रहिए कि आई एम फिट, मैं बिल्कुल सही हूँ। इवन अगर आपको वायरस हो भी जाता है, कोरोना हो भी जाता है, तब भी आप अपने आप को यही बोलते रहेंगे कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं 2-3 दिन में बिल्कुल फिट हो जाऊँगा, जैसे पहला था वैसे ही हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा बुखार है, ठीक हो जाएगा, खांसी बुखार जुकाम जो भी है वो ठीक हो जाएगा, कोई मेरे साथ ज़िंदगी भर तो रहने वाला नहीं है, ठीक है। बस अपने ब्रेन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपका दिमाग जो है बहुत पावरफुल है, बहुत क्षमता है इसके अंदर, ठीक है। आप उसको स्वस्थ रखिए, स्वस्थ विचार दीजिए, अच्छा अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, न्यूज़ बंद कर दीजिए। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को प्लीज़ ना फॉलो करें, सब ज्ञान देते हैं, अपने डॉक्टर को फॉलो करें, ठीक है। ओके गाइस, एंजॉय करिए, ये समय सीखने का है, समझने का है, आपसी भाईचारे का है। एंजॉय करिए इस मोमेंट को भी। देयर इज़ ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, याद रखिए। और अपना जीवन जी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी फैमिली के साथ तो है ना आप, कम से कम, ठीक है। एंजॉय करिए, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, शब्बा खैर।